राजकुमारियाँ और नृत्य प्रतियोगिता। राजकुमारियों के राज्य में खुशी और चहल पहल का माहौल है। क्रिसमस आने वाला है। सभी निवासी पेड़ों को सजा रहे हैं और अपने चाहने वालों के लिए उपहार खरीद रहे हैं। राजकुमारी सिंड्रेला, बेला, ऑरोरा और जैस्मीन भी क्रिसमस की तैयारियों में लगे हैं। हमें लगता है कि हमें नगर के बच्चों के लिए एक खास नृत्य प्रतियोगिता रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा विचार है राजकुमारी। ओह हाँ, सचमुच। जैस्मीन और मैं इसके लिए सारी पोशाकों का इंतजाम करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है। हमें बच्चों के लिए नृत्य सीखने का इंतजाम भी करना होगा। हमें लगता है कि ये काम राजकुमारी औरोरा ही कर सकती हैं, क्योंकि नृत्य प्रतियोगिता के बहाने उन्हें भी बच्चों के साथ नृत्य करने का मौका मिल जाएगा। अब बस भी करिए। जल्दी ही बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता की घोषणा कर दी गई और सभी राजकुमारियां पूरी तरह उसकी तैयारी में लग गईं। वाह! जरा ये सूची तो देखिए। पूरा नगर इस नृत्य सभा के लिए बेहद उत्सुक है। कितने सारे बच्चों ने राजकुमारी औरोरा के साथ नृत्य सीखने के लिए नाम दर्ज कराया है। सुबह होते ही राजकुमारी औरोरा नृत्य कक्ष में गईं। आज नृत्य प्रशिक्षण का पहला दिन है। नगर के सभी बच्चे वहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो सब अपनी प्यारी राजकुमारी को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। नमस्ते राजकुमारी जी। आप सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नृत्य प्रतियोगिता के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आइए हम सब थोड़ा सा नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो चलिए अब हम सब शुरू करते हैं। जैसे दिन बीतता गया, राजकुमारी औरोरा ने बच्चों को नृत्य के बहुत से तरीके सिखाए। जब वो जिम के साथ थी, तब उन्होंने छोटी माइला को नृत्य कक्ष से बाहर रोते हुए जाते देखा। राजकुमारी उसके पीछे गई। माइला, रुकिए प्यारी बच्ची, हमें बताइए क्या बात है? वो सब बहुत बुरे हैं। आपको कौन परेशान कर रहा है? हमें बताइए। वो सारी लड़कियां, यकी, टीना और रायली, वो मुझे चिढ़ाती हैं और अगर मैं नाराज होकर उन्हें जवाब देती हूँ तो मुझे और ज्यादा बुरा भला कहती है। ये तो सचमुच बहुत ही बुरी बात है। पर क्या आप हमारी एक बात मानेंगी? अगर आप उनसे भागेंगी ना, तो वो आपको और भी ज्यादा चिढ़ाएंगी। आप उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका क्या मतलब है राजकुमारी जी? मैं क्या कर सकती हूँ? पहले अपने ये आंसू पोंछिए। अब नृत्य कक्ष में जाइए। अगर वो आपसे कुछ भी बुरा कहें, तो सिर्फ मुस्कुराइएगा और उन पर ध्यान मत दीजिएगा। उन्हें आपको परेशान करने और चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। जब आप बुरा मानना बंद कर देंगी और उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगी, तो उनके पास आपको चिढ़ाने के लिए कोई वजह ही नहीं बचेगी। पर अगर वो मुझे बुरा भला कहेंगे तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि उनके बुरा कह देने से आप बुरी नहीं हो जाएंगी। समझी प्यारी माइला? ठीक है राजकुमारी जी, मैं वापस जाती हूँ। छोटी माइला लड़कियों के समूह के पास चली गई। राजकुमारी औरोरा भी उनके पास ही थी ताकि उन पर नजर रख सकें।
देखो आ गई रोतू लड़की। हाँ आ गई। क्या हुआ मायला, रोते रोते थक गई क्या? तुम्हें तो रोना ही चाहिए क्योंकि नाचना तुम्हारे बस की बात नहीं। छोटी माइला ने लड़कियों की तरफ देखा और फिर राजकुमारी ने जो कहा था उस बात को याद किया। वो उन लड़कियों की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दी। मुझे पता है, पर आप लोग बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। काश मैं भी जल्दी ही आपकी तरह नृत्य कर पाऊं। यकी, रायली और टीना को आश्चर्य हुआ। टीना उससे कुछ और कहना चाहती थी पर फिर कुछ नहीं बोली। वो उससे कुछ गलत कैसे कह सकती थी जो कि उससे खुद इतने अच्छे से बात कर रही थी। आओ चले सहेलियों, हम कहीं और जाकर अपने नृत्य का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छे माइला, आपने अपने प्यार और विनम्रता से अपने भय और उनके बुरे बर्ताव पर विजय प्राप्त कर ली है। हमें आप पर बहुत गर्व है माइला। इसी को तो क्रिसमस का जादू कहते हैं। धन्यवाद राजकुमारी जी। जल्दी ही माइला उन लड़कियों की सारी बुराई को भूलकर उनके साथ नृत्य करने लगी। यहाँ तो सचमुच बहुत मजा आ रहा है। कैसा चल रहा है राजकुमारी जी? क्रिसमस ही क्रिसमस, सब तरफ क्रिसमस।